नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की तहसील पीलीबंगा में, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य के अंदर एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा इससे पहले 3 दिवसीय पुस्तक सेवा का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर गाँव-गाँव, गली-गली के अंदर, आसपास के गाँव के अंदर घूम कर पुस्तक सेवा का प्रचार किया। आज वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए संत रामपाल जी महाराज की शिष्य बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आज अंदर चलते हैं और जानते हैं पूरी व्यवस्थाओं के बारे में और संत रामपाल जी महाराज का क्या ज्ञान है इसके लिए। दर्शकों, हम आगे सत्संग पंडाल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कुछ इनके जो श्रद्धालु हैं तो इनसे अपने जानते हैं इनके विचार और ये क्या कहते हैं। नमस्कार जी सर। सत्संग। क्या नाम है आपका? राहुल दास। आप कहाँ से हो सर? सर मैं हनुमानगढ़ तहसील सोयामली से। अच्छा, आप हनुमानगढ़ तहसील से आए हो। सर, एक प्रश्न है हमारा कि आज की युवा पीढ़ी जो एक सत भक्ति की ओर न चलकर फिल्में वगैरह देखने में व्यस्त रहती है, आज संडे का दिन है, लेकिन आप संत रामपाल जी की सत्संग में क्यों आए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार में भक्ति बताते हैं, कैसे भक्ति करनी है। और जो ये फिल्में वगैरह उनमें तो सब आपको भी होता है, टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा हम भक्ति कर लें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सर, आपने बताया कि भक्ति कर लें और मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन आपकी ये सोच अचानक बदल कैसे गई? आपकी भी उम्र है, उम्र के अंदर खेल कूद भी आता है और मौज मस्ती भी आती है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ कैसे आकर्षित हुए? क्या बताया है संत रामपाल जी ने ऐसा? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो मतलब खेल कूद तो करना ही चाहिए, उससे तो हमारे तो जो हमारा वो बचपन से ही खेल कूद तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करें तो और भी अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति हो। और जो भक्ति है वो भी सद्भक्ति होनी चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार है वो भक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे वो पूजा पाठ करते हैं वैसे उनसे तो नहीं है, क्योंकि उसमें शास्त्रों में साफ साफ लिखा है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं उनको ही लाभ मिलता है, वैसे नहीं मिलता लाभ। अच्छा, एक सर हमारा प्रश्न है, आप युवा हो, आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो नशे से दूर रहते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों जो नियम चला रखे हैं, जो जैसे दहेज प्रथा है वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नशा है वो भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो नशे से काफ़ी हानियाँ होती हैं। और जो भक्ति मार्ग में है वो नशा कोई काम का नहीं है। जैसे यदि हम नशा करेंगे तो भक्ति मार्ग में मोक्ष भी नहीं मिलेगा, और जो अपना शरीर है, जो मिट्टी का शरीर है, उसको भी बहुत हानि होती है। साथियों, अब हम आपको अंदर पंडाल की तरफ ले चलते हैं, जहां पर आपको अपने व्यूज़ के माध्यम से अपने दिखाना चाहेंगे। एक तरफ तो बहनों की व्यवस्था है और दूसरी तरफ जो भक्तों की व्यवस्था। हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का गाँव-गाँव के अंदर जो सत्संग करवाने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से हो आप? यहीं पीलीबंगा से। अच्छा, आप पीलीबंगा लोकल से हो। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है गांव-गांव में सत्संग करवाने का? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है दहेज प्रथा को ख़त्म करना, नशा मुक्ति भारत बनाना और सामाजिक कुरीतियों को हटाना। मतलब जो अभी प्रचलन में आ रही है कि दहेज के लिए लड़कियों को उत्पीड़न किया जाता है, और जो ये नशे का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग दवाइयाँ लेते हैं नशे के लिए, फिर भी उनका नशा नहीं छूटता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद मात्र से उनका नशा छूट जाता है। और जो भी कुरीतियाँ चल रही है, और बहुत सारे कबीर पंथ भी हैं और अनेकों देवी देवताओं के मंदिर वगैरह हैं, जिनकी वजह से मतलब लोग भटक रहे हैं, उनको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा, वो संत रामपाल जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस मतलब जो नया युग है इनमें बच्चों को पता नहीं चलता है, तो वो पूरी अच्छे से गाइडलाइन दे रहे हैं। गीता, बाइबल, कुरान सब खोल के दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही मार्ग है, किससे मोक्ष प्राप्त होगा। मैम, एक प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमने देखा कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कर रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या विशेष ज्ञान है जिनसे इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नशे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं? उनको आश्रम में आते ही अपने आप नशा छूट जाता है, क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा है जिससे नशा दूर हो जाता है अपने आप। गुरुजी की शरण में आते ही नशे से दूर हो जाते हैं, और वो ऐसी भक्ति बताते हैं जिसे मतलब कि कोई भी बुरी आदत है वो छूट जाती है। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज ने वैसे तो टीवी चैनलों पर बहुत सत्संग आती हैं, पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गली गली में जाकर पुस्तक सेवा करते हैं और गुरु जी के बारे में बताते हैं, और उस पुस्तक में सारा ज्ञान दिया हुआ है जो गुरु जी अपनी सत्संग में बताते हैं, जिसे हम जान सकते हैं। और वह पुस्तक हम निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं और वो बहुत कम रेट में है, मात्र 20 रुपये या 10 रुपये में वो पुस्तक मिल जाती है। और बाकी अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता।